अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल-पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इसमें लगभग 5-6 न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। इंडियन एम्बेसी के हवाले से भी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। जो लोग इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उसके हवाले से बताऊँगा, और कुछ न्यू अपडेट निकल कर आई है वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले खबर की तरफ चलते हैं। जो अभी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है कुछ दिन पहले जो बैचलर लोग थे उनको फैमिली एरिया से जो तो निकाला गया था, लेकिन इसी तरह से अभी जो फैमिली एरिया में जो ट्रक वगैरह जो है वहाँ पे पार्किंग किए हुए हैं तो उनको हटाया जा रहा है, और उस एरिया में आप जो है ट्रक वगैरह भी पार्किंग नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पे लगा नहीं सकते। तो उन सारे ट्रकों को जो है हटाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले जो फैमिली एरिया में बैचलर लोग रहते थे उनको भी निकाला गया था, उनको अलग दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया था। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से ख़ास अपडेट निकाला गया है। वो ये है, काफ़ी सारे लोग जो है वो फॉर्म वगैरह भर देते हैं और फिर बाद में जो है कॉल वगैरह जाता है उनके पास में, वो बोलते हैं कि हमें नहीं जाना है, या फिर वो टिकट बुकिंग कर देते हैं और बाद में जो है वो मना करते हैं। तो बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें। जो रियल में इंटरेस्टेड है घर पे जाने के लिए, जो जिसको ज़्यादा ही इमरजेंसी है, वही लोग टिकट बुक कराएं, और तभी बुक कराएं जब आपका काम पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि ऐसा ना करें, कुछ आधे अधूरे लोग जो हैं वो काम को सोचते हैं कर लाएँ, फिर नहीं सोचते हैं नहीं कराते हैं, इस तरह से वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो अभी इस तरह से आप कन्फ्यूज़ रह के काम मत कराइएगा। और अभी भी जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन एम्बेसी ने जो दोबारा से फॉर्म भरने का काम चालू किया था वो अभी बंद कर रखा है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, दुकानों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा देखभाली रखी जा रही है। मार्केटों के अंदर, सुपर मार्केटों के अंदर, दुकानों के अंदर जो सब्ज़ी वगैरह की दुकानें हैं तो उन दुकानों पर जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रही है गवर्नमेंट जो है, और उन दुकानों पर देख रही है साफ़ सफाई है या नहीं है। इसी तरह से काफ़ी सारी दुकानों को बंद किया हुआ है किया है। जिन दुकानों पे साफ़ सफाई नहीं थी और जिन दुकानों पे मास्क वगैरह लोग नहीं लगा रहे थे उन दुकानों को बंद कर दिया गया है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबा अल सलीम कोऑपरेटिव सोसाइटी में 38 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस से, तो उसको बंद कर दिया गया है। और कुछ ही लम्हे के लिए, यानी कि जब तक के लिए उसमें पूरा टेस्ट नहीं हो जाता, पूरा जो है स्कैन वगैरह नहीं हो जाते हैं सारे लोग, और भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो कॉन्टैक्ट में आए थे सभी लोगों को जो है चेकअप किए जा रहे हैं। इसी तरह से एक सोसाइटी में हतीम में भी 9 लोगों को पॉजिटिव पाया गया था, तो उसको भी वक्ती दौर के लिए कुछ टाइम के लिए जो है वो बंद किया गया है। और अगर किसी भी आप सोसाइटी वगैरह में या किसी मोहल्ले वगैरह में आप सामान लेने के लिए जाते हैं तो एक ही बार में 1-2 दिन का सामान लेकर आइए, ताकि आपको बार बार नहीं जाना पड़े। और फेस मास्क लगा के जाइए, ग्लव्स पहन के जाइए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आवे। और आप किसी भी बंदे से भी मिलते हैं तो आप तक जो है चीज़ें नहीं आ पाएँ कोरोना वायरस की, तो इसमें सावधानी आप ज़रूर बरतें ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं होए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि कुवैत सरकार ने एक ऐलान किया है, 20 तारीख तक जो जितने भी इलीगल तरीके से लोग रहते हैं कुवैत के अंदर, 20 तारीख तक सबको वो निकाल देंगे और सबको उनके देश उनके वापस भेज देंगे। ये बड़ी अपडेट निकल कर रही है। जैसे ही अगली कोई अपडेट आती है इससे रिलेटेड बात तक या पहले तक, तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों तक पूरी इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी सही टाइम तक पहुँच सके। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे कि अभी कुवैत गवर्नमेंट ने जो है जो वकाले वगैरह जो दुकानें वगैरह उनका टाइम टेबल चेंज किया था, इसी तरह से कुछ जो है फिर दोबारा से टाइम टेबल चेंज किया। सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे तक, शाम 4 बजे तक कुछ जो है वो टाइम जो है चेंज कर दिया है। उस टाइम तक आप सामान मंगवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ये सारे टाइम जो है चेंज कर दिया है। कुछ ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह लाइक करिए, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ना ही किसी चीज़ का पैसा लगता है, तो आप लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ आती हैं वो तुरंत आपको अपडेट करता रहूँ। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।